नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और एक बार फिर से जनता के मुद्दे को लेकर के हम आपके साथ समक्ष आए हुए हैं। अब ये मुद्दा है मीट शॉप को लेकर के। जहां देख रहे हैं ये निगोहा कस्बा है और लगातार ये कहा जाता है कि कोई भी चीज है मीट से संबंधित तो उसको आप ढक के रखें, चाहे काटने की चीज हो, चाहे आप बकरों की बात करें, मीट हो मटन हो, उसको ढक के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुलेआम देख रहे काफी समय से चल रहा है और यही नहीं, अभी हम जब पहुंचे हैं तब इन्होंने दुकान पर ये जो दरवाजा है बंद किया, कोई भी जाली नहीं है। देख रहे पीछे साफ तौर पर किस तरह से खुलेआम रखते हैं, काटते हैं इसी पर, और कोई भी इनके पास लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन बावजूद मनमानी चल रही है इनकी। भैया कब तक चलेगी ये मनमानी, ये बताइए। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? हाँ सर। क्या नाम है आपका? तब्बीर नाम है। तब्बीर, कब से दुकान है आपकी है? अरे सर जरूरी माथे में साल भर से खुली है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे आप बोल सकते हैं ना। बोल बगल में भाई बगल में क्या है? सर कहाँ बंद कर दे? नहीं, आप ये बताइए। हम किसी की रोजी रोटी के लिए नहीं कहते, लेकिन नियम और कायदे के हिसाब से चलना हम चाहिए तो ना। गरीब आना है नहीं तो नहीं, ये बताइए, हम ये नहीं चाहते कि किसी की रोजी रोटी पर फर्क पड़े, लेकिन जो नियम है वो तो कायदे और कानून से चलना चाहिए ना। आप बताइए, आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो लाइसेंस की जरूरत है कि नहीं? नियम से चलेंगे, ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा? चालान होगा, जुर्माना होगा। तो फिर आप अगर उसी तरह से मीट शॉप अगर चला रहे हैं, अगर आप नियम और कायदों से हट के चलाएंगे तो आपको जरूर जुर्माना होगा। ये मानते हैं आप? ठीक है, अगर दोबारा शिकायत दिए। अच्छा ये बताइए, आपको दुकान खोलने से पहले कायदे नियम सब पता है? क्या कुछ होने चाहिए? सबसे पहले तो लाइसेंस की बात कर ले। लाइसेंस आपके पास है नहीं, उसके बाद बात कर ले किस तरह से आप ढक के और काटने का क्या कुछ नियम है, किस तरह से ढक के रखना चाहिए, ये सब चीज आपको पता है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इन सब चीजों पर, कोई भी बिजनेस या व्यापार करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि जैसे अभी आपके सामने समस्या खड़ी हुई है, ये समस्या ना खड़ी हो। लोगों ने भी ऐतराज किया है, कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच में है मंदिर और मस्जिद, आप तो दोनों के बीच में है, दोनों धार्मिक स्थल हैं। मानते हैं ये चीज आप? तो आप कुछ क्या करेंगे आगे? आप अब ये आप लोग कहो वही करेंगे। थोड़ा सा लोग भी चाहते हैं कि आप इसको जो है दुकान को थोड़ा सा अगल बगल शिफ्ट कर लें, आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे और मतलब लोगों को भी ना समस्या हो। ये चीज मानते हैं आप? अगली बार कब मिलेंगे हम लोग? क्या लगता है अगली बार कब मिलेंगे हम लोग? यही मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे, बताइए। बाजार मार्केट कहाँ बताइए? मतलब आप शिफ्ट करेंगे ना, ये अच्छी बात है। और नियम और लाइसेंस का भी जरूर आप पालन करें। हालांकि कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या कुछ व्यथा है यहाँ पर। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम मनीष चौधरी है। मनीष जी, क्या समस्या होती है यहाँ पर आपकी? सर मेरा सामने ही घर है, यहीं पे रोटी स्टॉल घर है, और यहाँ रात में आपका सोमवार जैसे कितना श्रद्धालु यहाँ भोरे को धाम में जाता है, बहुत श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकलती है। और उसके बावजूद अगर कांवड़ यात्रा सावन माह के ऐसे ही बात करें तो आदेश है कि कस्बे में जो दुकान मीट की नहीं खुलनी चाहिए। और मीट की दुकान खुलती है तो गंदगी होती है, कुत्ते ले जाके मांस इधर उधर निकालते हैं। वो बहुत बड़ा जो हमारी जो प्रतिष्ठा है, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हमारी है, तो वो भी कहीं ना कहीं आघात होती है। उसके भी बावजूद अगर मस्जिद भी है, कोई मस्जिद में इंसान जाता है तो वो नहा धो के बाकायदे साफ होके जाता है, और फिर यहीं से जाते समय फिर वही। आपको लगता है कि आपसी सौहार्द भी बिगड़ता है? क्योंकि कई केसेस ऐसे आए हैं लखनऊ में कि कुत्ते ने सर उठा करके किसी के घर के सामने डाल दिया और आपस में लड़ाई हो गई। जी होता ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलिए ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, आपस में मोहल्ले में रहने वाले हैं, लेकिन इन लोग को कस्बे से बाहर, ये दुकानें कस्बे से बाहर ही होनी चाहिए, कस्बे के अंदर ये सब दुकानें नहीं होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई के लिए आपने कुछ किया है? हाँ, कार्रवाई के हम लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, या होती है तो खाना पूरी हो जाती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अभी डीएम साहब का आदेश है कि जो भी दुकानें हैं मीट मुर्गी की, सावन भर तो बंद होनी चाहिए एटलीस्ट, तो वो भी नहीं हो रहा है। वो आप देख ही रहे, नहीं हो रहा है, आपके सामने खुली हुई है, सुबह से ही दुकानें खुल जाती हैं और ये खुली ही रहती है। और भी कुछ लोग है। भैया आपका तो घर ठीक बगल में है, क्या कुछ समस्या होती है? बदबू बहुत आती है और सावन में दुकानें नहीं खोलनी चाहिए। क्या लगता है वो सही से डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब जो निकलता है गंदगी? नहीं, पीछे फेंका जाता है सारा, पीछे फेंका जाता है, कुत्ते लेके इधर उधर आते हैं सबके घर की तरफ, कुत्ते वहीं छोड़ के जाते हैं इधर उधर। हालांकि अभी इन्होंने वादा किया है कि ये अब आने वाले समय में अपनी दुकान कहीं और शिफ्ट करेंगे। कर ले वही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बदबू हो रही है चारों ओर। थोड़ा अलग आप खोल ले, किनारे मांस है, बदबू आती है, आप अलग कहीं किनारे खोल ले, वहाँ बेचे। जिस हर आदमी को खाता नहीं है, खाने वाले अलग हैं, ना खाने वाले अलग हैं, तो आप अलग करें वो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, यहाँ ये जरूर समस्या है इसको लेकर के। हालांकि प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रहा है, क्यों आंखें मूंदे हुए है? लगातार जो जिले के जो मुखिया हैं उन्होंने इसको लेकर के भी नियम कायदे कानून को पालन करने के लिए जरूर निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी शॉप इस तरह की खुले तो नियमों का पालन किया जाए, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो। आखिर देखने वाली बात है कि इन सब चीजों को लेकर के जिम्मेदार क्या कुछ आगे कदम उठाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। 51 मार्च चल रहा है, ऐसे में जो मीट की दुकानें खासतौर पर देखा जाता है खुले में लोग लगा देते हैं, हालांकि पहले लगाना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? कई जगह देखा अभी भी देखिए, इसके संबंध में एफएसटीए डिपार्टमेंट जो खाद्य सुरक्षा जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी है और उनके द्वारा लगातार टीम्स जो लगातार भ्रमणशील रह करके एनफोर्समेंट कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है और चूंकि एक लगातार एक प्रक्रिया है और उनको और भी टीम के माध्यम से जो यहाँ मोहनलालगंज की बात करें तो जो तहसील स्तर में एफएसओ जो तैनात है उनके माध्यम से वो एनफोर्समेंट कार्रवाई